नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर एंड लोकी फाइनली खत्म हो चुका है और कसम से ये शो जितना अमेजिंग था शायद ही दूसरा कोई शो इतना अमेजिंग होगा। ऑल्सो इसकी रेटिंग भी अभी तक मार्वल के किसी भी शो से ज्यादा थी, जहां इसके एंडिंग के क्लिफ हैंगर्स की वजह से ये शो और भी जबरदस्त बना। अब जैसे हमें वांडाविजन के हर एक एपिसोड में एक टीवी कमर्शियल देखने को मिला जिसने बहुत सी थ्योरीज क्रिएट की, जैसे कि ये हर एक कमर्शियल एक इन्फिनिटी स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि वांडाविजन के एपिसोड 3 में हमने हाइड्रा सोप को देखा जो दिखने में स्पेस स्टोन को रिसेंबल कर रहा था। ऑल्सो इसके अगले ही एपिसोड में एपिसोड 4 में हमें लागोस पेपर टॉवल देखा जो यहाँ ईथर या रियलिटी स्टोन को रिसेंबल कर रहा था। एज उस टीवी कमर्शियल में लागोस पेपर को रेड लिक्विड पर यूज किया जाता है एंड ईथर भी रेड कलर का होता है एंड सबसे पहले लिक्विड के फॉर्म में अपीयर हुआ था। तो बहुत से फैंस ने ये थ्योरीज निकाली कि वांडाविजन के टीवी शोज में जितने भी कमर्शियल्स हमें दिखाए जा रहे हैं वो सारे किसी न किसी एक इन्फिनिटी स्टोन को रिसेंबल कर रहे हैं। लेकिन शो एंड होते ही जब इसके डायरेक्टर ने बताया तब जाकर समझ आया कि ये बस एक कोइंसिडेंस था और ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अगर ये सच होता तो उसे ये ज्यादा पसंद आता, लेकिन टर्न्स आउट टू बी वैसा कुछ भी नहीं था। पर हमारी जो लोकी सीरीज है वो उनकी इस इच्छा को पूरी कर रहा है। अब ऑल्दो इन्फिनिटी सागा एवेंजर्स एंड गेम में खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी लोकी की शो में हमने इन्फिनिटी स्टोन्स को फिर से देखा। और बस देखा नहीं, हमें ये भी पता चला कि मल्टीवर्स के बाहर यानी कि टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई भी कीमत नहीं है, वहाँ उन्हें पेपर वेट्स की तरह यूज किया जाता है। अब हमारे वीडियो का वो फोकस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे लोकी का हर एक एपिसोड अपने कलर ग्रेडिंग, कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन की मदद से एक इन्फिनिटी स्टोन को रेफर करता है। अब लोकी का जो सबसे पहला एपिसोड ग्लोरियस पर्पस वो बेस्ड है सोल स्टोन पर, क्योंकि एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक येलो ऑरेंज स्टोन के साथ जहाँ टीवी का कलर भी ऑरेंज होता है एंड पूरे एपिसोड की कलर ग्रेडिंग वो भी ऑरेंज येलो होती है। अब मैंने ये चीज पहले भी किसी एक वीडियो में कही थी कि इस एपिसोड की कलर ग्रेडिंग स्पेसिफिकली ऐसी रखी गई है जिससे कि टीवी को देखते ही ऑफिस वाली वाइब आ जाए। अब इसके अलावा सोल स्टोन के रिलेटेड हमें जो सेकंड रेफरेंस इस एपिसोड में देखने को मिला वो था ये सीन जब लोकी को सोल डिटेक्टिंग मशीन से भेजा जाता है। अब ये मशीन जनरली उन सबको डिसइंटीग्रेट कर देती है जिनके पास सोल नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए रोबोट्स। एंड फाइनली एपिसोड खत्म होते ही जब सिल्वी मिनटमैन को मारकर उनका रिसेट चार्ज चुराने जाती है तब वहाँ उस रिसेट चार्ज पर कुछ देर के लिए फोकस किया जाता है, जो मुझे यहाँ उस सीन से सिमिलर लगा जिसमें थैनोस को सोल स्टोन मिलता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह ऑरेंज कलर का होता है। अब सेकंड एपिसोड जो द वेरिएंट टाइटल्ड है उसमें लोकी खुद के रियलिटी को क्वेश्चन करता है एंड ऑल्सो इस एपिसोड में सिल्वी बाकी वेरिएंट्स को भी यानी कि हंटर C20 उसको सिल्वी अपनी असली रियलिटी से वाकिफ कराती है। वो उसे उसकी टीवी के पहले की लाइफ दिखाती है एंड जैसे ही एपिसोड 2 एंड होता है एंड उस मॉल में सिल्वी रिसेट चार्जेस गिराकर भाग जाती है, वैसे ही उस मॉल में मौजूद लाइटिंग का कलर भी शिफ्ट होता है, जो मुझे यहाँ पर्सनली ऑन पर्पस लगा कि इसकी लाइटिंग का कलर रेड कर दिया गया है जो क्लियरली यहाँ रियलिटी स्टोन के कलर से मैच करता है। अब मुझे इस सीन को देखते ही ये समझ आ चुका था कि लोकी का हर एक एपिसोड बिल्कुल इस एपिसोड की तरह किसी एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी स्टोन को रेफर करेगा, लेकिन मुझे बाकी के एपिसोड्स को देखकर इसे कंफर्म करना था, जो आई गेस अब कंफर्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड 3 जो द लेमेंटिस टाइटल था वो क्लियरली एक रेफरेंस था पावर स्टोन का, जहां इस पूरे एपिसोड की टोन ब्लू पर्पल कलर की थी। ऑल्सो इस एपिसोड में हमें लोकी के बाइसेक्सुअल होने का पता चलता है, तो ये कलर्स बाइसेक्सुअल फ्लैग की तरफ भी एक इशारा करते हैं, लेकिन मुझे ये एक हिडन पावर स्टोन का कनेक्शन लगा। इसके बाद एपिसोड 4 जिसका टाइटल है द नेक्सस इवेंट वो माइंड स्टोन को सिंबलाइज करता है। अब ऑल्दो एपिसोड 1 में हमने टीवी के अंदर का पार्ट देखा, मतलब टीवी अंदर से कैसा दिखता है एंड ऑल, लेकिन इस बार इस एपिसोड का कलर टोन येलो कलर का था। प्लस इसी एपिसोड में जब लोकी को टाइम लूप में डाला जाता है तब उस सीन की कलर ग्रेडिंग भी येलोइश होती है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई पता नहीं क्या एसगार्ड पूरा गोल्ड से बना है इसलिए सब कुछ येलो दिखता है। देन आई नो कि वो एसगार्ड में था इसलिए सब कुछ येलो कलर का दिख रहा था, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि वही एपिसोड है जिसमें मोबियस एंड हंटर B15 को टीवी के माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग के बारे में पता चलता है, जो ऑब्वियसली माइंड स्टोन को लेकर एक सुपर डुपर हिडन ईस्टर एग था जिसे सभी ने मिस कर दिया। अब अभी भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और अभी भी आपको लगता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है, देन एपिसोड 5 के बारे में एक बार जरूर सोचना, क्योंकि एपिसोड 5 जर्नी इनटू मिस्ट्री कंप्लीटली ग्रीनिश टोन में दिखाया गया है। हो सकता है कि वॉइड में सभी जगह ग्रास है इसलिए वैसा लग रहा है, या फिर इस एपिसोड में हमने लोकी के बहुत से वेरिएंट्स देखे जो ग्रीन कपड़े पहनते हैं इसलिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस सीन का क्या जब क्लासिक लोकी अपने पावर्स यूज करके पूरा का पूरा एसगार्ड रिक्रिएट करता है, वो भी ग्रीन कलर में। ये सीन डॉक्टर स्ट्रेंज के उस सीन से सिमिलर है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज करके एप्पल को फिर से रिक्रिएट करते हैं। आई नो कि मेरी वर्डिंग्स थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन मीनिंग तो समझ रहे हो ना।
तो बस अब इन सब के अलावा एपिसोड 5 के एंडिंग में जब लोकी और सिल्वी एलियोथ को एन्चांट करते हैं तब एलियोथ का कलर पूरी तरीके से ग्रीन बन जाता है। तो श्योरली ये एपिसोड टाइम स्टोन के रिलेटेड था। वही आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 फॉर ऑल टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है स्पेस स्टोन को, क्योंकि जब लोकी और सिल्वी उस कासल के बाहर खड़े होते हैं तब हम उस कासल को एक ब्लूइश लाइन से सराउंडेड देखते हैं जो यहाँ सीक्रेट टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो ये सीन हमें स्पेस दिखाता है, मीनिंग स्पेस का वो पार्ट दिखाता है जिसके अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही लोकी एंड सिल्वी उस कासल की तरफ बढ़ते हैं तो वो अंदर जाने से पहले एक बार सोच लेते हैं, लेकिन तभी उस कासल का डोर ओपन हो जाता है। अब जैसे ही वो दोनों उस कासल के अंदर एंटर करते हैं तब लाइटिंग फिर से चेंज होती है। इस बार एपिसोड डार्क ब्लू टोन पकड़ लेता है जो यहाँ सीरियसनेस बिल्ड करने के लिए भी हो सकता है एंड जो इस एपिसोड के एंड होने तक वही सेम डार्क ब्लू टोन मेंटेन करता है। प्लस जब एंडिंग में ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट होती है तब वो सीन लाइट ब्लू टोन का होता है जो यहाँ 6th और आखिरी इन्फिनिटी स्टोन यानी कि स्पेस स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे अलावा अगर आपको भी लगता है कि लोकी का हर एक एपिसोड एक इन्फिनिटी स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और एक बात, मैंने कहा था कि जो भी विलन को गेस करेगा उसे एक शाउट आउट मिलेगा, पर मैंने सोचा कि अगर मैं शाउट आउट दूंगा तो वो बस उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने ये वीडियो देखी है एंड दूसरे किसी भी न्यू सब्सक्राइबर को तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा जब तक वो इस वीडियो को देख नहीं लेता। तो इससे बेटर आइडिया है कि उन सब के कमेंट्स मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूं जिन्होंने लोकी सीरीज के विलन को गेस किया था। तो आप मुझे स्टोरी में टैग एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक यूनिक लगा हो एंड वीडियो पसंद आई हो तो कॉमिकर को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए कोई नेक्स्ट इवेंट क्रिएट मत करना। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we